नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी सपनों के पंख। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही रीमा ने मानसी को गले लगाते हुए कहा, यू हैव डन इट। मुझे यकीन था कि यह प्रोजेक्ट तुम्हें ही असाइन होगा। आफ्टर ऑल तुम इस कंपनी के लिए किसी एसेट से कम तो नहीं हो। इतने कम समय में तुमने कंपनी को जो फ़ायदा पहुंचाया है उसका क्रेडिट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच रीमा मैम। आप जैसी क्वालिफाइड और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, यह क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है। आपके गाइडेंस में ही मैं लगातार टारगेट अचीव करने में सफल हो पाई हूँ। डोंट बी सो मॉडेस्ट मानसी, यू डिज़र्व इट। तुम एक कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट हो और हमारे क्लाइंट्स तुम्हारे काम की प्रशंसा करते हैं। चलो मिलते हैं लंच पर, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। रीमा ने मानसी के गालों को हल्के से छुआ और अपने कैबिन की ओर मुड़ गई। इस कंपनी में आए हुए मानसी को केवल 2 वर्ष ही हुए थे, पर इतने कम समय में ही उसने वहाँ एक खास जगह बना ली थी। वह भी तो अपने टारगेट्स अचीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसके डिज़ाइंस ऑफिस के लिए हों या घर के लिए बहुत पसंद किए जाते थे और क्लाइंट को समय पर काम देने में भी वह पीछे नहीं रहती थी। इस बार उसे एक रिजॉर्ट डिज़ाइन करने का असाइनमेंट मिला था और इसी बात से रीमा बहुत खुश थी। उसके काम के पैशन को देखकर ऑफिस में सभी इम्प्रेस थे। रीमा के माध्यम से कंपनी हेड का फीडबैक भी मिलता रहता था, इसलिए 2 साल में 2 बार उसे प्रमोशन मिल चुका था। रीमा मैम उसे हमेशा सपोर्ट करती थी, पर फिर भी कई बार मानसी को लगता था कि कुछ है उनकी मुस्कान के पीछे जो वह देख नहीं पा रही है। लेकिन जब भी वह उसके कंधे थपथपाती तो वह अपने उन विचारों को अपना भ्रम मात्र समझ झटक देती और पूरी मेहनत से काम में जुट जाती। हालांकि कभी कभी इस बात को लेकर उसकी मनहर से बहस भी हो जाती थी। मानसी, आखिर तुम काम का इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? लेट नाइट्स घर पर भी काम लाना और हर समय काम के बारे में सोचना। कोई बहुत पुरानी एम्प्लॉई तो हो नहीं कंपनी की जो सीनियर वहाँ बैठे हैं, कहीं उन्हें तुम्हारा इस तरह इतनी जल्दी आगे बढ़ जाना खटकने न लगे। ऐसी कंपनियां अक्सर तुम जैसी मेहनती और निष्ठावान लोगों को यूज़ करने में भी हिचकिचाती नहीं है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो और अच्छा काम करके दिखा भी रही हो। यह बात अक्सर किसी इंसान के अगेंस्ट भी चली जाती है। बॉस कभी नहीं चाहता कि उसका जूनियर उससे बेहतर हो। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मनहर? काम करूँगी तभी तो प्रोग्रेस करूँगी और हमारी कंपनी में नए लोगों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलते हैं। मेरी बॉस रीमा बहुत सपोर्टिव है, सो जस्ट रिलैक्स। मानसी की बात सुनकर मनहर मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स तो तब करूँगा ना जब तुम मुझे अपना कीमती समय दोगी। शादी हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन मैडम ने कभी हमें प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं। तो असल बात यह है जनाब, प्यार से मानसी ने मनहर के गालों को सहलाते हुए कहा। बोलो, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? कहो तो जॉब छोड़ दूं? आपके लिए तो कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। यह कहते कहते मानसी उसकी बाहों में झूल गई। रियली? अपना करियर भी? डोंट बी फनी मानसी, तुम एक स्मार्ट करियर वुमेन हो और साथ में इतनी टैलेंटेड भी। केवल पत्नी बनाकर तुम्हें घर बिठाने की बेवकूफ़ी तो मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी सारी एजुकेशन चूल्हे में झोंक दूं? क्या ऐसा टिपिकल और दकियानुसी पति समझा हुआ है तुमने मुझे? मैं तो आज का इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड हूँ, मनहर ने मानसी को चूमते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर मुस्कान। माय डियर इंटेलिजेंट हस्बैंड, आखिर आपका इरादा क्या है? मन बेईमान हो रहा है क्या? हाँ, और मनहर ने मानसी को बाहों में भर लिया। मानसी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगी थी। अक्सर उसे क्लाइंट मीटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि उसे बजट और उनकी पसंद को ध्यान में रखकर अपने डिज़ाइन तैयार करने होते थे। क्लाइंट से मिली गाइडलाइन को ध्यान में रखकर स्केच और मॉडल बनाकर यथासंभव बेहतर डिज़ाइन का नक्शा तैयार करने में वह घंटों लगा देती। मनहर उसे लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठे देखता रहता, पर उसके डेडिकेशन को देख चुप ही रहता। वह जानता था कि यह उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। उसके डिज़ाइंस लगभग तैयार हो गए थे। रीमा ने उन्हें अप्रूव कर दिया था, बस क्लाइंट से अप्रूवल लेना था।
इधर मानसी कुछ दिनों से बहुत थकावट महसूस कर रही थी। उसे लगा कि काम के दबाव की वजह से ऐसा होगा। कभी कभी उसे वॉमिटिंग भी हो जाती थी। उसे लगा कि मौसम का असर होगा। इसलिए जब उसने रीमा से 1-2 दिन की छुट्टी लेने की बात की तो वह थोड़ा नाराज़ हो गई। दिस इज़ नो टाइम टू टेक लीव मानसी। यह प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करना है हमें। क्लाइंट से अप्रूवल मिल जाएगा तो वह काम शुरू कर सकता है और फिर दूसरे शहरों में भी रिजॉर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही मिलेगा, उसने कहा। रीमा का व्यवहार मानसी के लिए अप्रत्याशित था। ठीक है कि रीमा बहुत प्रोफेशनल है, पर क्या मानसी को छुट्टी लेने का भी अधिकार नहीं है? वह भी जब वह पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित है। मनहर शायद ठीक ही कहता है। उसे कहीं मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। उसके डिज़ाइंस को क्लाइंट ने जब बहुत पसंद किया तो उसे कंपनी हेड ने पार्टी दी। उसे तब महसूस हुआ कि रीमा उससे कुछ कटी कटी सी रहने लगी है। सबका उसका तारीफ करना उसे अखर रहा था। मानसी, इस कामयाबी से तुम्हारे काम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आ जाते हैं। एनीवे, कांग्रेट्स फॉर योर अचीवमेंट। मानसी खुश थी और मनहर भी। कंपनी हेड ने उसे अपनी ओर से 1 सप्ताह की छुट्टी दे दी तो रीमा को बुरा लगा। उसने तपाक से कह भी दिया, सर एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। वी नीड हर फॉर दैट। वी कैन वेट फॉर अ वीक। कंपनी हेड का सपाट जवाब आया। रीमा ने एक झूठी मुस्कान उसकी ओर फेंकी थी। न जाने क्यों तब मानसी के मन ने उससे कहा कि वह जिसे भ्रम मान रही है उसकी सच्चाई की परतें थोड़ी थोड़ी उतरने लगी हैं और इससे पहले कि सब साफ नजर आने लगे उसे कुछ सोचना ही होगा। कुछ ऐसा जो उसके सपनों के पंखों को कुतर न सके। 6 महीने बाद उसे एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी और मनहर की खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हें बेबी प्लान करके करना चाहिए था मानसी डियर। रीमा के स्वर में थोड़ी झुंझलाहट थी। यू आर एन एजुकेटेड वुमेन। इस समय तुम्हारा करियर तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है। प्रेगनेंसी, बेबी, फिर बेबी संभालने के लिए बहुत सारी लीव। नो नो, यू विल फिनिश मानसी। डू समथिंग। देखो मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं पर बेबी के बारे में नहीं सोचा। दिस इज़ अ टाइम टू ग्रो, यह मैं जानती हूँ। वाई डोंट यू अबाउट दिस चाइल्ड? जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर करियर राइट नाउ। रीमा के शब्द तीर की तरह लगे मानसी को। आखिर कैसे कह सकती है वह ऐसे? वह भी तो एक औरत है। करियर ओरिएंटेड होने का अर्थ यह तो नहीं कि माँ बनने का सुख खुद से छीन ले। और प्रेगनेंसी या उसके बाद बेबी कैसे तरक्की की राह में आड़े आ सकता है? और वह भी तब जब मनहर जैसा सपोर्टिव हस्बैंड हो। बस सही तरह से मैनेजमेंट और बैलेंस करने की ज़रूरत होती है और उसे यकीन है कि वह ऐसा कर सकती है। उसे यकीन है कि मनहर हर तरह से उसका साथ देगा। नहीं, वह बच्चे को अबॉर्ट कभी नहीं करेगी। उसके शरीर में जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे वैसे वैसे रीमा के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। वह जैसे उसके हाथ से काम खींचने लगी थी। कई बार उसके काम का क्रेडिट भी खुद ले लेती थी क्योंकि अक्सर अब मानसी को छुट्टी लेनी पड़ती थी। तुम आउट ऑफ शेप हो रही हो मानसी। ट्राई टू बी फिट, वरना तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है। यू नो, क्लाइंट्स लाइक अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट पीपल। रीमा उसे टोकती रहती। डोंट वरी, और 3 महीने की बात है। डिलीवरी होते ही मैं वापस अपनी शेप में आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारे वो नए डिज़ाइंस चाहिए जो तुमने मेहता प्राइवेट लिमिटेड के लिए तैयार किए हैं। मुझे मेल कर देना। यह ऑफिस कुछ नए स्टाइल का बनना है। क्लाइंट चाहता है कि इसमें काम करने वालों को घर की फीलिंग आए ताकि वे सहज होकर काम कर सकें। पता नहीं क्या क्या आइडिया इन दिनों लोगों पर हावी है। मानसी ने सारी फाइल्स या कहें कि अपनी सारी मेहनत रीमा को मेल कर दी। वह डॉक्टर से चेकअप कराने गई थी और जब दोपहर में ऑफिस आई तो पता चला कि उन डिज़ाइंस के प्रिंट निकाल कर रीमा क्लाइंट के पास गई हुई है। अगले दिन जब कंपनी हेड ने रीमा को बधाई दी तब उसे समझ आया कि उसके डिज़ाइंस अपने नाम से रीमा ने क्लाइंट्स और हेड को दिखाए थे। उसने विरोध करना चाहा, लेकिन उसके सहयोगी सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। कंपनी हेड से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब उसने उनकी सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए तो रीमा ने उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया। रेस्ट करो मानसी डियर, डोंट वरी अबाउट वर्क नाउ। तुम्हारी 6 महीने की लीव अप्रूव करा दी है मैंने। बाद में चाहो तो और एक्सटेंड करवा लेना। बट आई डोंट नीड लीव राइट नाउ। आई कैन कम टू ऑफिस एंड वॉन्ट टू मीट हेड। अभी हेड बिजी हैं। डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ डियर, आई विल मैनेज एवरीथिंग। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले मैं ही सब मैनेज करती थी। मानसी को लगा कि कुछ कहना बेकार है। उसने सारी फाइल्स कंपनी हेड को मेल कर दी। शाम को जब वह निकलने लगी तो उसने देखा
उसकी कार का टायर पंक्चर है। ओह डियर, डोंट वरी, कम, आई विल ड्रॉप यू। वैसे भी न जाने फिर कब तुमसे मिलना हो। रीमा ने जैसे कटाक्ष किया, मानो माँ बनने का फैसला कर मानसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उसने बहुत प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरा, मानो आने वाले शिशु से कह रही हो कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। रीमा मैम, यहाँ से राइट नहीं लेफ्ट ले लीजिए। रास्ते में मानसी ने कार चलाती रीमा को टोका। लेकिन तुम्हारा घर तो राइट जाकर आता है ना, कहीं और जाना है क्या? जी, आपको कुछ दिखाना है। कार जब एक ऑफिस के आगे जाकर रुकी तो रीमा हैरान रह गई। बाहर बोर्ड पर लिखा था, मानसी डिज़ाइंस एंड आर्किटेक्ट कंपनी। यह क्या है? रीमा हैरान थी और उसके चेहरे पर जलन के भाव भी थे। लग रहा था कि जैसे उसे करारी मात मिली है। वह खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। मेरी कंपनी मैम, पिछले कुछ महीनों से मनहर के साथ मिलकर मैं इस कंपनी को बना रही थी। समझ लीजिए यह मेरा सपना है। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि एक प्रेग्नेंट महिला भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है। आने वाला बच्चा उसकी तरक्की में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि वह दोनों भूमिकाओं को निभाने में सक्षम होती है। मैं अपने करियर को बहुत महत्व देती हूँ, पर संतान सुख को दांव पर लगाकर नहीं। मैं माँ बनने के एहसास से वंचित नहीं रहना चाहती थी। आप जैसे और भी लोग हैं जो समझते हैं कि महिलाएं माँ बनने के बाद काम करने लायक नहीं रहती, पर महिलाओं में दोनों चीज़ों को संभालने की क्षमता है। मैं आपको यही बताना चाहती थी। मैंने तो अपने बच्चे के साथ मिलकर अपने सपनों को पंख देने के लिए उड़ान भर ली है। एनीवे, आप अपना जीवन कैसा चाहती हैं यह आपका आउटलुक है, पर हो सके तो किसी प्रेग्नेंट महिला की भावनाओं को हर्ट मत कीजिएगा। मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। मैंने कंपनी हेड को अपना रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दिया है। गुड नाइट रीमा मैम। और हाँ, बेबी के जन्म की खबर भेजूंगी आपको। उसे ब्लेसिंग्स देने आइएगा ज़रूर। मानसी ने पास ही खड़ी टैक्सी को इशारे से बुलाया और धीमे धीमे चलते हुए टैक्सी में बैठ गई। रीमा कुछ देर तक उसी ऑफिस के बाहर खड़ी रही। मानसी की टैक्सी दूर जा चुकी थी। उसके सपनों के पंखों की उड़ान उसे बहुत आगे ले जा चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे सुमन वाजपेयी जी की लिखी कहानी सपनों के पंख।